डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में जो है हमने आपको बताया था कि मैथ और रीजनिंग का वेटेज क्या है। और इस क्लास में जो है हम डिस्कस करने वाला है कि एक्चुअली जो सेंट्रल से लेके अपना राजस्थान स्टेट तक का जो भी एग्जाम्स है उसके अंदर जो है किस चीज का कितना वेटेज है और आप किस रॉन्ग वे से आपको तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप जो भी वीडियो देख रहे हो स्किप ना करें, क्योंकि आपने 2 से 3 साल ऑलरेडी जो है अपना समय कहीं इन्वेस्ट कर दिया है, तो अभी तक यूज नहीं हुआ। तो ये 10 मिनट अगर आप इन्वेस्ट कर लेते हो तो आने वाले टाइम में 1-2 साल में ये बहुत अच्छा फायदा देने वाला है। ओके, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, हम अगर ऑल ओवर बात करें सेंट्रल लेवल और इंडिया लेवल पे, है ना। देखो, सबसे हम पहले बात करें कि जो भी हमारी सेंट्रल लेवल पे जो वैकेंसीज है, एक तो सेंट्रल और दूसरा जो है राजस्थान, ये दो तरह की वैकेंसीज है आपके पास। क्लियर। अब देखना, आप लोगों की टेंडेंसी बनी हुई है कि राजस्थान के अंदर जितनी वैकेंसी आती है उसमें जीके वाला पोर्शन ज्यादा रहता है। मान लिया हमने कि जीके वाला पोर्शन आपका ज्यादा है, लेकिन कंप्लीटली जो जीके के ऊपर बेस्ड वैकेंसी जो है, कंप्लीट जो जीके के ऊपर बेस्ड वैकेंसी है वो कितनी है आपको खुद को पता होगा, 10 to 50%, 10% to 50%, ओनली इतनी ही वैकेंसी। जैसे एग्जाम्पल के लिए रीट के कुछ पेपर, स्टेनोग्राफर, ठीक, और थर्ड वन एक आपका आएगा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। बस यही कुछ वैकेंसीज जो किसके ऊपर बेस्ड है, कंप्लीटली जीके के ऊपर बेस्ड है। मतलब इसको छोड़ के जितनी वैकेंसीज है आपकी, जितनी वैकेंसीज है उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, मैथ्स आ रहा है और रीजनिंग आ रहा है। फिर आप बोलोगे सर इनका पोर्शन तो कम है, इनका पोर्शन तो कम है, मान लिया कम है। जैसे एग्जांपल ले लिया आपने पटवारी, आपको पता है अभी पटवारी की कट ऑफ कितनी हायर लेवल पे गई, केवल जो मेन मार्क्स थे उससे कितने मार्क्स लेस थी कट ऑफ, 40 मार्क्स। जबकि पटवारी के अंदर मैथ्स एंड रीजनिंग मिला के टोटल जो वेटेज था वो था 90 मार्क्स का। क्लियर। अब आप खुद सोचिए कि अगर ये 90 मार्क्स का मैथ और रीजनिंग नहीं करते हो तो केवल जीके के बेस पे आप इसमें सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो वेटेज कम हो या ज्यादा हो, जिस तरह का कंपटीशन चल रहा है आपस में, उसके हिसाब से मैथ और रीजनिंग जब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा आप हर वैकेंसी से बाहर हो। फर्स्ट फंडा तो ये। तो फिर करें क्या, तो क्यों ना हम सेंट्रल के ऊपर ही फोकस्ड रहे, क्यों ना हम सेंट्रल के ऊपर ही फोकस्ड रहे। वाई, देखिए सेंट्रल के अंदर मैंने वेटेज बता रहा हूं मैं आपको, पहला आता है रीजनिंग, सेकंड आता है मैथ्स, थर्ड वन आता है जीएस। ये तीनों ही अपने आप में इतने बड़े सब्जेक्ट है सेंट्रल में, जो आपकी वैकेंसी का कम से कम 75% to 80% रहता है। मतलब अगर आपने ये तीनों सब्जेक्ट कवर कर लिए तो गवर्नमेंट जॉब कंफर्म है। क्लियर। मतलब यहां पे जीके क्या हो गया है, सिमट गया ओनली 20% के अंदर, केवल 20% के अंदर। ये वो जीके है जो जीके राजस्थान की हर वैकेंसी के अंदर आता है। देखिए फायदा, राजस्थान की हर वैकेंसी के अंदर ये जीके आता है, और यही मैथ और रीजनिंग और जीएस ये वाला और ये जो इंडिया का जो जीके है ये सब मिला के राजस्थान के अंदर वेटेज बनाता है कम से कम 40 to 60%। कितना, 40 to 60% है। तो जब सेंट्रल और राजस्थान दोनों के अंदर जो चीजें हैं इक्वली मैच हो जा रही है, तो मेरे हिसाब से आपको राजस्थान के जीके के ऊपर फोकस ना रह के आपको सेंट्रल की वैकेंसी की तरफ मूव करना चाहिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग जो सेंट्रल में पढ़ोगे वो राजस्थान में ऑलरेडी आएगा। जो जीके आप इंडियन लेवल पे पढ़ोगे वो जीके राजस्थान में आएगा। जो जनरल साइंस आप यहां पे पढ़ोगे वही जनरल साइंस कहां पे आएगा, राजस्थान के स्तर पे आएगा। जब सेंट्रल का सारा राजस्थान में आ रहा है तो इसका मतलब तो उल्टा हो गया है कि सेंट्रल का पढ़ना तो कंपलसरी हो गया है और राजस्थान का तो और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है। जो सेंट्रल का तो हम पढ़ रहे हैं, राजस्थान को तो राजस्थान जीके और एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, तो टफ सेंट्रल नहीं है, टफ आपका राजस्थान जीके। क्लियर। टफ आपकी राजस्थान की वैकेंसीज है। दूसरा ड्रॉबैक क्या है, राजस्थान में वैकेंसी एक बार रिलीज हुई है तो वापस 3 साल बाद रिपीट होगी, जबकि सेंट्रल के अंदर पर ईयर वैकेंसी रिपीट हो रही है। मतलब कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं, एक तो हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, एक तो पहले से एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, और ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, ये जितना भी सेंट्रल का है सेंट्रल की वैकेंसी को छोड़ दे रहे हैं। किस डर से कि टफ आता है। किसने बोला है सब टफ है,
किसने बोला कि राजस्थान की वैकेंसी से टफ है सेंट्रल का? फर्क है टाइम का, तो वो भी आपका मिथ है आपके अंदर, क्योंकि देखिए उस राजस्थान की वैकेंसी में आपके क्या होती है, ओएमआर, ठीक, और सेंट्रल में होता है सीबीटी। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और ये आपका रिटर्न। तो गवर्नमेंट को पता है, एग्जाम कंडक्ट करवाने वालों को पता है कि जब आप ओमार फिल करोगे, जब आप वहां पे गोला बनाओगे, तो एटलीस्ट 10 सेकंड तो आप लोगे। जबकि सीबीटी जस्ट क्लिक बेस्ड है, आपने जैसे क्लिक किया आंसर फिल हो गया। तो मतलब कितना बड़ा मिस्टेक हो रहा है हमारा माइंड के अंदर का, अरे यार ये टफ है, ये इजी है। हाँ, टाइम होता है जैसा इजी भी होता है। आपके राजस्थान में आपको टाइम ज्यादा दिया जाता है, जैसा क्वेश्चन का लेवल टफ होता है। सेंट्रल में क्वेश्चन का लेवल इजी होता है, तो टाइम ड्यूरेशन घटा दिया जाता है। तो फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है। अगर आप सेंट्रल की तैयारी कर रहे हो, तो मैं गारंटी लेता हूं कि इजी वे से आप राजस्थान की वैकेंसी निकाल दोगे, क्योंकि राजस्थान के अंदर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है राजस्थान जीके। ये आपकी बहुत बड़ी मिथ है, और इसी मिथ के चलते आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। क्लियर? देखना नेक्स्ट हम इसको एनालाइज करते हैं। क्लियर? अच्छे लेवल पे इसको एनालाइज करते हैं। देखिए, ये है आपके रीजनिंग का सिलेबस, सारे का सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में आता है, राजस्थान एज वेल एज सेंट्रल। ओके, पहले देखिए इसके अंदर केवल बैंक के अंदर बात करें तो ये जो है कॉमन, सबसे पहले हम कॉमन की बात करें, जहां पे भी ये जो है आपका ऑरेंज कलर है, ये सब के सब हर वैकेंसी में आते हैं। पजल, कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, मशीन इनपुट आउटपुट, इनइक्वालिटी, डेटा सफिशिएंसी, सिलोजिज्म, लॉजिकल रीजनिंग एंड डायरेक्शन डिस्टेंस एंड ऑर्डर एंड रैंकिंग। ये हर वैकेंसी का कंफर्म है, ये आते ही आते हैं टॉपिक। मतलब अगर ये पढ़ लिया तो ऑलमोस्ट हर वैकेंसी का काम हो चुका है। क्लियर? जनरल वैकेंसी जितनी है उन सबका काम हो चुका है। अगर आपको एसएससी पढ़ना है तो ग्रीन कलर जो है वो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, और इस ग्रीन कलर और ये कॉमन वाला कलर मिला के लगभग आपकी राजस्थान और सेंट्रल की हर वैकेंसी कंप्लीट हो जाती है। बैंक एकमात्र ऐसा है जिसके अंदर आपका ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा आता है। क्लियर हो गया? तो रीजनिंग का यही सिलेबस है, बस लाइफ में एक बार पढ़ना है। हर वैकेंसी के लिए आप अलग अलग पढ़ रहे हो, जैसे पिछले वैकेंसी, पिछला जो वीडियो है उसमें डिस्कस किया था। वाई हर वैकेंसी का अलग क्यों पढ़ा? यही तो सब कुछ है। क्लियर है? नेक्स्ट देखना, ये है आपका मैथ्स का सिलेबस, ठीक, जहां पे आपको जो है आराम से वीडियो देख लेना पॉज करके। यहाँ पे आपको पहले से लिखा गया है, कॉमन जो होगा वो ऑरेंज कलर का सबकी वैकेंसी में आता है। एसएससी के अंदर ये ऐड हो जाता है आपका ज्योमेट्री, टिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड स्टैटिक्स। क्लियर? और बैंकिंग के अंदर एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाकी तो मैथ्स आप चाहे बैंक करो, चाहे एसएससी करो, चाहे कोई सा भी सेंट्रल हो या स्टेट एग्जाम हो, सबके अंदर ये सब कुछ आएगा। क्लियर है मैटर? तो जब सब कुछ सब में कॉमन है, तो हम केवल ये क्यों सोचे कि हम तो केवल जो है राजस्थान का ही करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखना, हम कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले राजस्थान की वैकेंसी आपके बीएसटीसी के अंदर, ये सारे के सारे जो है पोर्शन रीजनिंग के। क्लियर? देखना कितना वेटेज है। नेक्स्ट पीटीटी के अंदर ये इतना पोर्शन जो है आपका जो है किसका है, रीजनिंग का, और ये पीटीटी के अंदर ये जो पोर्शन है आपका किसका है, मैथ्स का। क्लियर? नेक्स्ट देखना राजस्थान सीटी, राजस्थान सीटी के अंदर ये आपका जो है पोर्शन पूरा का पूरा दे दिया गया है रीजनिंग का। नेक्स्ट देखना आप राजस्थान सिटी के अंदर मैथ्स का पूरा वेटेज है। मतलब ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है राजस्थान की जिसके अंदर आपका ये नहीं आ रहा सिलेबस। क्लियर? अब हम जाते हैं सेंट्रल लेवल पे, देखिएगा। हाँ, आरआरबी देखना, आप लोगों ने फॉर्म तो भर दिया आरआरबी के, सारे के सारे राजस्थान वाले लोगों ने भर दिया, लेकिन राजस्थान की तैयारी करते करते आपको क्या लगता है कि ये निकल जाएगा? इम्पॉसिबल है। कहीं राजस्थान जीके दिख रहा है आपको? जीएस कितना है? 25 मार्क्स का। देखिए जीएस आ गया 25 मार्क्स का, जनरल साइंस जैसा मैंने बोला था आपको, मैथमेटिक्स आ गया है 25 मार्क्स का, और रीजनिंग आ गया है 30 मार्क्स का, और जीएस आ गया, सॉरी जीके आ गया इंडिया लेवल का ओनली 20 मार्क्स का। तो देख लीजिए आप कितने मार्क्स हो गए, टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। 100 में से 30, 25 एंड 25 50, 50 एंड 60, 70 एंड 80, 80 मार्क्स तो ओनली डायरेक्ट कवर हो जा रहा है आपके किससे, मैथ, रीजनिंग और जीएस से। मतलब हंसते खेलते वैकेंसी निकल रही है। ये किसके पीछे बैठे हम? राजस्थान जीके के पीछे। जबकि दुनिया भर की वैकेंसी जा रही है जिसके अंदर केवल मैथ, रीजनिंग और आ रहा है, और आप उन वैकेंसी के पीछे बैठे हो जो पूरे इंडिया और राजस्थान की मिला के 10% है। और उस 10% वैकेंसी के अंदर 90% लोग क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। मतलब ये 90% लोग इन 10% की तैयारी कर रहे हैं, और 10% लोग जो मैथ, रीजनिंग जिनका अच्छा है वो 90% वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, और यही सिलेक्शन ले जा रहे हैं। यही लोग सिलेक्शन ले जा रहे हैं क्योंकि स्मार्ट है, इनको पता है कि 90% वैकेंसी मैथ और रीजनिंग के ऊपर बेस्ड है। जबकि आपके माइंड में गलतफहमी क्या है
कि ये जितनी भी वैकेंसीज है वो जीके के ऊपर बेस्ड है, जबकि ऐसा नहीं है। आपके सामने है, देखिए कंप्लीट टू कंप्लीट। ये अभी आई हुई है वैकेंसी, फॉर्म का स्टार्ट हो गया था 31 जनवरी से, अभी चलेगा आपका 2 मार्च तक, आप फिलअप कर दीजिएगा। क्लियर? इनके रिलेटेड जो भी कोर्सेज रहते हैं मैथ और रीजनिंग के, हाँ अगर आपको ये दिक्कत आती है मैथ और रीजनिंग में कि सर हम कहाँ से पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए इजी तरीके हमारे टीचर जो है लेके आ रहे हैं आपके लिए ऑनलाइन कोर्सेज, ऑफलाइन बैचेज चलने वाले हैं। 3 सेंटर बताया था मैंने पहले पिछली वीडियो में, चित्तौड़गढ़, शिवगंज एंड पाली। तीनों ही जगह पे आपके ऑफलाइन सेंटर चल रहे हैं। नहीं आता है, बेसिक भी नहीं आता है, जोड़ बाकी गुणा भाग भी नहीं आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आइए, हम सिखाएंगे आपको आराम से जोड़ बाकी गुणा भाग, कोई लोड नहीं है। बाकी आखिर आप अगर गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये सब्जेक्ट तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप कहीं पे भी जाए, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है अगर गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी करनी है तो। नहीं तो आपको अभी से स्किप कर देना एक अच्छा ऑप्शन होगा। क्लियर? ये सब कुछ आपका दे रखा है इसमें। फिर देखिए नेक्स्ट, आपने बोला अग्निवीर, अभी वैकेंसी आई है, हर बच्चा अग्निवीर में सिलेक्शन लेना चाह रहा है। प्रॉब्लम देखिएगा उस बच्चे की, पहला टाइप, ठीक, जीडी के अंदर आप 15 मार्क्स का जीके, जीके आपका 15 मार्क्स आ गया। जीएस देखना आप 20 मार्क्स, सॉरी जीके 30 मार्क्स, जीएस 40 मार्क्स, मैथ्स 20 मार्क्स एंड लॉजिकल रीजनिंग कितना है 10 मार्क्स। अब देखिए आप 40, 50, 60 और 70, कितना 70 मार्क्स अप्रोक्स किसमें चला जा रहा है, मैथ रीजनिंग और जीएस में। मतलब 100 मार्क्स का पेपर है और 70 मार्क्स जो है इसी में चला जा रहा है, और हम किसके पीछे बैठे, हम 30 मार्क्स के पीछे बैठे जो जीके के। सोचने वाली बात है ये कि हम क्या जीके के बेस पे बिना मैथ और रीजनिंग पढ़े सिलेक्शन ले लेंगे? बहुत बड़ा मिथ नहीं है कि हमारे माइंड में? तो कुल मिला के यहां से भी आपको प्रूव होता है कि सब मैथ, रीजनिंग और जीएस तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बिना आप किसी भी वैकेंसी लोअर लेवल हो या हायर लेवल हो सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। इसी तरह देखना यहाँ पे सेम है चीजें सारी की सारी, जीके जो है 30 मार्क्स का है, रीजनिंग 10 और 30 दूसरा हो गया जनरल साइंस, वही वापस आ गया 70 मार्क्स का। मतलब तीनों ही वैकेंसी में 70 मार्क्स का आपका क्या हो गया है, जीएस हो गया, मैथ्स हो गया एंड रीजनिंग हो गया। अब जीके, तो जीके भी इंडिया का है ना सब, यही जीके राजस्थान की वैकेंसी में आ रहा है, तो पढ़ लेते हैं ना एक बार। अगर सेंट्रल की तैयारी कर ली तो स्टेट तो इजी हो गया ना हमारे लिए, हमें कुछ अलग से पढ़ना ही तो नहीं है, केवल राजस्थान जीके को छोड़ के। और राजस्थान जीके है ही कितना है आपका, अगर आप तरीके से बैठते हो तो राजस्थान जीके में 2 महीने लगते हैं, लेकिन आप राजस्थान जीके को 6-6 महीने आप लेके चल रहे हो, लाइब्रेरी में बैठे हो 6-6 महीने तक राजस्थान जीके पढ़ रहे हो। ऐसे बच्चे 2-2 साल से केवल राजस्थान जीके ही पढ़ रहे हैं और अभी तक जो है मैथ रीजनिंग को हाथ नहीं दिया, कैसे सिलेक्शन होगा बताइए। नेक्स्ट, ये इंडियन आर्मी का आपका हो गया। आगे कंपेयर करते देखना सीजीएल, ठीक, सेंट्रल की वैकेंसी की हम बात करें तो सीजीएल में भी देख लीजिए आप, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग आ गई है और मैथमेटिक्स आ गया, टोटल मिला के 50 मार्क्स। जीएस है, जीके जो है आपका वो 50 मार्क्स का है, रीजनिंग 50 मार्क्स की है, मैथ्स आपका कितना है 50 मार्क्स का है, और इंग्लिश ये आपका कितनी है 50 मार्क्स की। तो जीके ओनली 50 मार्क्स का है, जबकि मैथ और रीजनिंग अपने आप में 100 मार्क्स का है, इंग्लिश आपके 50 मार्क्स का है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छा है और मैथ और रीजनिंग अच्छा है तो 100 मार्क्स तो यही आ गया, और आपकी इस वैकेंसी की कट ऑफ जाती है 140 टू 150। तो क्या ये जीके पिछली वैकेंसी में हमने नहीं पढ़ा है क्या ये जीके जो है हर वैकेंसी के लिए नहीं पढ़ सकते हैं क्या? तो सेंट्रल की सारी वैकेंसी का कॉमन सिलेबस है, यहां से आपको प्रूव हो गया होगा। मतलब राजस्थान की हर वैकेंसी के लिए आपको अलग अलग कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ रहा है, जबकि सेंट्रल की हर वैकेंसी का कॉमन सिलेबस है वही जीके, मैथ, रीजनिंग एंड जनरल साइंस। और इसके अलावा अगर आपका इंग्लिश और हिंदी अच्छा है तो आप किसी भी वैकेंसी में नहीं रुक सकते, सिंपल बात है। तो देख लीजिए सीजीएल का आपके सामने पड़ा सारा कुछ मैटर, क्लियर है, टायर 1 हो या टायर 2 हो कोई भी। एसएससी जेई की पेपर की हम बात करें, जेईएन की, जेईएन का भी जो है प्रिपरेशन इसी चैनल पे होने वाला है आपका। ये बैच आपके लिए कंप्लीटली फ्री रहेगा, जहां पे एक ही ब्रांच का प्रिपरेशन होगा, वो होगा आपका सिविल इंजीनियरिंग ओनली, क्लियर। तो अब अगर जो है जीएस, तो इसमें भी देखिए आप वही मैथ एंड रीजनिंग, सॉरी रीजनिंग जो आया है यहाँ पे भी वो कितना मार्क्स का आ गया है 50 मार्क्स का रीजनिंग है, ये 50 मार्क्स। मैथ्स कितना है आपका यहाँ पे भी 50 मार्क्स, इंग्लिश कितना है 50 मार्क्स, और वही सेम पिछला रिपीट हो रहा है एसएससी वाला आपका क्या है जीके, जीके कितना आ गया 50 मार्क्स। मतलब ये पेपर तो वही है जो पिछले सीजीएल का था, मतलब जो सीजीएल में पढ़ा वही एसएससी में हर वैकेंसी में पढ़ना है। देखिए उसके बाद जो पेपर है इसमें तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे सिविल इंजीनियरिंग है तो इसका तो आप 300 मार्क्स से तो कम से कम उम्मीद करते हैं आपसे कि 150 मार्क्स तो ले आएंगे ना, इतना तो हम
जो है आपका सब्जेक्ट का नॉलेज होगा आपको, तो देख लीजिए आराम से यहाँ पर 150 मार्क्स यहाँ से आ जाए और अपन सोचे 150 यहाँ से आ जाए, हंसते खेलते वैकेंसी निकल जाएगी, कुछ भी ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अगर ये आपको पहले पता होता तो अभी तक शायद आपके लिए ये दिक्कत नहीं होती। देखना, एसएससी सीएचएसएल 12th पास वैकेंसी है, क्लियर। पहला इंटेलिजेंस रीजनिंग 50 मार्क्स, अवेयरनेस जीके 50 मार्क्स, मैथ 50 मार्क्स और इंग्लिश 50 मार्क्स। क्या एसएससी की एक भी वैकेंसी में कोई चीज जो है चेंज हो रही है क्या? सेम चीजें रिपीट हो रही है, देखिए आप। जबकि हम क्या कर रहे हैं, भागते जा रहे हैं भागते जा रहे हैं, जिसका कोई सेंस ही नहीं है ना। सेम स्टेनोग्राफर का देखिए आप, रीजनिंग 50 मार्क्स, इंग्लिश यहाँ देखो लैंग्वेज का रोल है 50 मार्क्स और जीके 50 मार्क्स। हाँ, यहाँ थोड़ा सा अपने को लगता है कि अगर इंग्लिश और ये दोनों रेडी है रीजनिंग तो आपका काम हो जाएगा। अब आप सोचिए कि एक भी वैकेंसी में बिना रीजनिंग और बिना मैथ्स का काम कहां हो रहा है, ये बताइए ना। मैथ्स एंड रीजनिंग में बिना रीजनिंग और बिना मैथ्स के आपके ऐसी कौन सी वैकेंसी आ रही है जिसमें आपका काम हो जाएगी, आप खुद बताइए। सेंट्रल के अंदर ऐसी कोई वैकेंसी है ही नहीं है, और होगा तो सेंट्रल के अंदर कोई एलडीसी की कोई वैकेंसी आ जाए, लेकिन एलडीसी में भी आजकल जो है मैथ्स पूछने लग गया है, तो इम्पॉसिबल चीज है सेंट्रल में। तो यहां तक कि आपके आर्मी के अंदर जो है वहां नहीं हो पा रहा बिना मैथ रीजनिंग के, तो आप क्या उम्मीद करते हैं बिना मैथ रीजनिंग के काम हो जाएगा? तो थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है इस बारे में। देखिए एमटीएस का ये सब कुछ स्लाइड इसलिए लाई गई है ताकि आपके माइंड में जो ये वहम है, जो मिथ है कि बिना मैथ रीजनिंग के हम जीके के बेस पे वैकेंसी निकाल देंगे, और आप अलग अलग कोचिंग्स पे जा रहे हैं, अलग अलग कोचिंग पे आप दुनिया भर का पैसा बिगाड़ रहे हैं, और कोचिंग पे जाने के बाद बेसिक वीक होने के कारण वापस एज इट इज रिटर्न गांव में आ जा रहे हैं। तो आप वही टाइम दीजिए ना जहां पे आपको लगता है आपका फ्यूचर बनेगा, वहां पे जाइए जहां पैसा कम लग रहा है और कम पैसे में बहुत अच्छा टीचर पढ़ा रहे हैं। मतलब बड़े कोचिंग सेंटर की ओर मत भागिए, आप वहां जाइए जो कोचिंग सेंटर छोटे हैं, जहां पे 50 की स्ट्रेंथ है लास्ट, और वहां पे टीचर ऐसे हो जो हर बच्चे पे ध्यान दे। जब तक बेसिक नहीं सुधरेगा तब तक मैथ रीजनिंग नहीं सुधरेगा। आप चाहे कितने भी बड़े कोचिंग सेंटर में जाइए, बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर के कोर्सेज लीजिए, बड़े कोचिंग सेंटर के कोर्सेज आपको क्या है सपोर्ट देगा क्या? कॉलिंग सपोर्ट कुछ भी नहीं होने वाला है। वहां पे कोर्स ले रहे हो, कमेंट्स चल रही है, आपका नंबर नहीं आ रहा है, तो आप वहीं से कोर्स परचेज करें, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, जहां पे स्ट्रेंथ 50 हो उस बैच की, और आपको रिप्लाई मिले एटलीस्ट, जो गारंटी लेवे कि नहीं हम आपको रिप्लाई देंगे, हम आपको सिखाएंगे। क्लियर? तो हमने एक छोटी सी शुरुआत तो करी आप लोगों के लिए, सपोर्ट आप लोगों का चाहिए होगा। वी आर प्रॉमिस टू यू कि हमारी टीम आपके लिए अच्छे से काम करेगी, बहुत अच्छे से जो है चीजें आपके साथ बैठ के करेगी, और जो भी आपका मैथ और रीजनिंग है उसको तो कंप्लीटली आपका जो है उस वे से सॉल्व कर दिया जाएगा कि दिक्कत नहीं आएगी आपके किसी भी वे में, है ना। तो आप ट्राई करिएगा कि ऑफलाइन सेंटर पे ही आइए, बाहर के हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम रेजिडेंशियल प्रोवाइड करेंगे आपको, आप आइए आराम से। आज फिलहाल तो हमारा राजस्थान के अंदर तक ही है, सेंट्रल के राजस्थान के बाहर अभी कोई कोचिंग सेंटर हमने अभी नहीं रखा है। तो राजस्थान के अंदर 3 कोचिंग सेंटर है, तो आप राजस्थान के तीनों कोचिंग सेंटर पर आप कहीं पे भी एडमिशन लीजिए, सब जगह फैकल्टी बहुत कोऑपरेटिव है आपके साथ। नहीं तो आप ऑनलाइन कोर्सेज आप कहीं से भी ले लो, ठीक। आप जहां पे सिटी से हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप हमारी फैकल्टी के साथ कनेक्ट रहिए, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज से पढ़िए, आप फैकल्टी आपको ऑन कॉल जो है डाउट क्लियर करेगी। तो आप ऐड हुई, धीरे धीरे बहुत मजा आएगा, और रियलिटी के साथ अगर काम करेंगे तो ही काम बैठ पाएगा। क्लियर है? एमटीएस के अंदर देखो कट ऑफ जो जाती है जनरल की 145 टू 150, तो काम हमारा हो सकता है आराम से। अब 150 कट ऑफ जा रही है, और आप अगर सोचो यहाँ पे कि साहब हमारा जो है रीजनिंग और मैथमेटिक्स के बिना काम हो जाएगा, तो इम्पॉसिबल, क्योंकि 120 मार्क्स का ही है। कितना है? 120 मार्क्स, कट ऑफ जा रहा है 150, जनरल की बात कर रहे हैं। अगर आपका जीके और इंग्लिश अच्छा हुआ तो मैं तो बोल रहा हूं चलो जीके छोड़ दिया साइड में, अगर इंग्लिश भी अच्छा हुआ तो इंग्लिश और ये दोनों मिलाकर आपका मार्क्स कितना हो गया? 195। बिना जीके के कट ऑफ क्लियर हो रही है आपकी, बिना जीके के गवर्नमेंट नौकरी लग रही है। वहम है ये विदाउट मैथ और रीजनिंग वाला, तो निकालिए, मिथ बाहर निकालिए। देखो सीपीओ का सारी वैकेंसीज ले आए अपन लोग यहाँ, 50 मार्क्स और 50 मार्क्स किसका? ये 2 वैकेंसी, 100 मार्क्स तो यहाँ, और आपका दूसरा क्या हो गया यहाँ पे? जीके और इंग्लिश, वही 100 मार्क्स। तो इंग्लिश अगर हो गया आपका और जीके हो गया तो 200 है सब, इसमें भी कट ऑफ इतनी ही जाती है आपके 150 के अंदर अंदर। क्लियर? तो आपका जो है 100 मार्क्स तो यही मैथ रीजनिंग अच्छा होते ही क्लियर है। 100 मार्क्स तो हमेशा फिक्स पकड़ के चलो कि आपके हर वैकेंसी में है ही है। अब कट ऑफ निकालने के लिए जस्ट हमें पढ़ना है इंग्लिश, और देखो अभी तक ज्यादातर आपके इंग्लिश ही आया है, तो एक इंग्लिश को सुधार दीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा। या फैकल्टी है बहुत अच्छी, आपके साथ बैठेंगे, कोई बात नहीं ना, आपको बिल्कुल एबीसीडी भी नहीं आती है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 2 महीने 3 महीने हम साथ में मिलकर सीखेंगे ना, दिक्कत का है। क्लियर? आप आइए आराम से, हम साथ मिलकर सीखेंगे इसको,
और रही बात जीके की, तो जीके हम बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे, हम ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे कि जहां पे दिक्कत आए। इस वीडियो को लाने का पर्पज बस इतना ही था कि आपको ये पता रहे कि विदाउट मैथ रीजनिंग नहीं होने वाला है। जीके तो हम पढ़ते ही है ना, जीके सबका अच्छा है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसका जीके अच्छा ना हो, लेकिन हर बच्चे का कौन फंसेगा वहां पे वही फंसेगा बच्चा जिसका मैथ रीजनिंग नहीं है। तो देखो सब कुछ आपके सामने है। जेडी देख लीजिए आप, जेडी की कट ऑफ जाती है जो है आपके जनरल की बात करें 144, तो जेडी में भी आपका वही सीन हो गया, देखो 40 मार्क्स और 40 मार्क्स, 80 मार्क्स तो मैथ एंड रीजनिंग ही है। क्लियर, इंग्लिश हिंदी है तो जिसका हिंदी अच्छा होगा तो 120 मार्क्स तो आपका यही हो गया। अब 120 मार्क्स तो आपका इजी वे से आ रहा है, रहा जीके, तो जीके का 40 मार्क्स आपको देखना है, ओनली जीके का 40 मार्क्स देखना है। तो आप सोच लीजिए, आप आराम से कर सकते हैं, यहाँ पे टोटल 160 मार्क्स हो गए। कट ऑफ हायर जाती है लेकिन इजी, पेपर बहुत इजी आता है, आप इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर। फिर आपका पटवारी, वही बात की थी हमने कि पटवारी की कट ऑफ कितनी गई थी, 253। अब उसमें देखिए 253, टोटल मार्क्स कितने थे 300। इम्पॉसिबल है राजस्थान की वैकेंसी में सिलेक्शन लेना आपका 300 में से। आपका जो है ये देखो पोर्शन 90 मार्क्स का मैथ एंड रीजनिंग, अगर 300 में से 90 मार्क्स घटा दिए जाए तो कितने हो गए 210 नंबर। क्या 210 नंबर में किसी भी कैटेगरी में आप सिलेक्शन ले पाओगे क्या? आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप एससी एसटी ओबीसी या सामान्य, किसी में भी आपका 210 पे सिलेक्शन नहीं होगा। तो जब आप राजस्थान के अंदर ही विदाउट मैथ एंड रीजनिंग सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आप फालतू अननेसेसरी जीके के पीछे टाइम खराब क्यों कर रहे हैं? और जितने भी सिलेक्शन अभी तक आप लोगों ने देखे होंगे उन्हीं के हुए हैं जो सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं उनका स्टेट में भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो देखिएगा आराम से, नहीं तो इस वीडियो को वापस देखिएगा कौन सा मार्क्स कितने मार्क्स का आता है, और आराम से जो है आप कांटेक्ट करिएगा यहाँ कोचिंग पे। व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक इसके बायो में दे रखी है, जो आप जो है उसमें ऐड हो जाइएगा ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है यूट्यूब पे आपको मिलते रहे। हाँ, जीके का ज्यादातर पोर्शन जो है हम यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही देने वाले हैं। और रही बात आपका मैथ एंड रीजनिंग, तो होली के ऑफर पर अभी जो है आपके जो 3-3 हजार के कोर्सेज थे ऑनलाइन, वो मात्र आपको 500 में मिल रहे हैं, जिसमें कॉलिंग सपोर्ट से लेके जितना भी सपोर्ट होगा सारी फैकल्टी आपके लिए करेगी। तो जो भी इंटरेस्टेड हो, होली के दौरान आप कोर्स ले ले, उसके बाद जो है ये वापस 3000 का ही मिलेगा। हम प्राइस लेस नहीं करते, बिकॉज हमारा जो है अपने स्टूडेंट की जो क्वांटिटी है वो ओनली 50 ही है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। तो बच्चों की क्वांटिटी हमारे पास 50-50 ही एक बैच में ले रहे हैं, तो हम किसी भी केस में जो है प्राइस ड्रॉप नहीं करेंगे, जस्ट प्राइस ड्रॉप है आपके 4 to 5 डेज के लिए। क्लियर है। तो आपको जो भी इंटरेस्टेड हो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, और जो भी ऑफलाइन के बच्चे हैं वो ऑफलाइन एडमिशन ले लेवे। वहां पे मंथली जहां चार्ज करते हैं 3000, वहां अभी एडमिशन लेने पर आपको मंथली केवल 1000 ही पे करना पड़ेगा पर मंथ। तो तीनों ब्रांचेस पे आप विजिट कर सकते हैं और ये जो एडमिशन आप ले सकते हैं। क्लियर, ओके।